अर्जुन का रथ चला रहे भगवान कृष्ण। अगर कहीं हमारा रथ चलाते होते तो मैं एक ही दिन में इस महाभारत के युद्ध को समाप्त कर देता, तुम्हारी जीत निश्चित थी। लेकिन करे जवाब दिया है, अगर कहीं अर्जुन के रथ जो चला रहे हैं कृष्ण मेरे साथ में होते तो एक ही दिन में महाभारत का युद्ध समाप्त कर देते, और ज्यादा नहीं तो रोजाना एक पांडव तो मार ही देते। जवाब दिया है, भैया अगर अर्जुन मर जाए काउ तरीका से, दुर्योधन कह रहा है अगर अर्जुन मर जाए तो फिर तो हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि अर्जुन के अलावा कोई ऐसा महारथी नहीं है और पांडवों की सेवा में जो हमारे सामने युद्ध कर पाए हैं। तो जवाब दिया, अगर तुम इतने दुखी हो तो परेशान मत हो, हम ये संकल्प करते हैं कि कल के युद्ध में हम अर्जुन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास में जो गुरु परशुराम ने बांट दिए हैं उनके द्वारा हम अर्जुन का वध कर देंगे। भगवान कन्हैया ने जो इतनी बात सुनी है कि कर्ण ने पढ़ लिया है, समझ गए कि अर्जुन महारथी तो है, उसकी करनी और कथनी में अंतर नहीं है। अगर अर्जुन मारा गया तो मैंने जो द्रौपदी को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया है वो वरदान झूठा हो जाएगा। तो रात्रि के समय ही भगवान मां कुंती के पास में गए हैं, जवाब दिया है मैया। बोली लाला अभी रात में क्या कर रहे हो? बोले सोने का समय नहीं है कि मैया सुन ले मेरी बात, अरे बात कही रहो है तुमसे बनवारी।
बताया है सज्जनों, भगवान कन्हैया ने जब ये कहा है तो कुंती को रात में भेज दिया, और कुंती जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में पूजा से निवृत्त हुआ है, कर्ण पीछे मुड़ के देखा है तो मां कुंती खड़ी है, जवाब दिया है महारानी कैसा आना हुआ तुम्हारा यहाँ पर। तो आंखों से अश्रु बहने लगे कुंती के, क्योंकि जन्म देने के बाद में आज पहली बार कर्ण को इतने नजदीक से देखा। तो जवाब दिया है मां कैसा आना हुआ है। तो कुंती कहने लगी है लाला पूछ रहे हो कि कैसे आई हूं तो मैं तुम्हें बताऊंगी जरूर। तो हिलकी भर की कई लला तो देखन काजी आई बेटा कर्ण जवाब दिया है मेरे लाल, हम तुम्हें वो बात बताने के लिए आई हैं जो बरसों से आज तक छिपाई रही थी। मैं बताने के लिए वो आई हूं कि जिस कोख से अर्जुन ने और भीम ने जन्म लो है, भाई कोख से तूने जन्म लो है। मेरे लाल तू मेरो ही लड़का है। और जो ऐसे वचन सुने तो जवाब दिया मैया मैं तो नहीं जानता हूं कि मैं तुम्हारा बच्चा हूं, मैं तो ये जानता हूं कि वो राधा ही मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूं। दुर्योधन मेरा भाई है जिसने जब मेरा कोई नहीं था तब उसने सहारा दिया। तो जवाब दिया है लाला मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो। तो कर्ण पूछने लगा मैया अगर मैं तुम्हारा लड़का हूं तो कैसे हो, अगर मैं तुम्हारा लड़का हूं तो दुनिया हमें सूतपुत्र कहती रही, तब तुमने आके क्यों नहीं कहा कि तू मेरा बच्चा है। तो जवाब दिया है बेटा लोक लाज के कारण। और तुम ये पूछ रहे हो कर्ण कि मैं तुम्हारा बच्चा हूं तो कैसे हूं, तो सुनो तुमने कुआरेपन पे जन्म लो मेरे उधर से। एक बार तपस्या करने के लिए मैं जंगल में गई, महात्मा दुर्वासा ऋषि ने हमें एक मंत्र दिया, जवाब दिया इस मंत्र के द्वारा तुम चाहो उस देवता को अपने पास बुला सकती हो। और घर पे चली आई, उसी मंत्र की जांच करने के लिए मैंने सूर्यदेव का आवाहन किया कुआरेपन पे, और बेटा सूर्यदेव आए, उन्हीं की कृपा से गर्भ रहो। अब गर्भ में बच्चा कुआरे अवस्था पे लोक लाज के कारण घर से बाहर भी नहीं निकलती, लेकिन अपनी मां से ये हृदय की बात कह दिया करती थी। हम तुम्हें बता रहे हैं बेटा कर्ण, अरे 9 महीना के बाद लला जब समय प्रसव को आओ रे बेटा कर्ण, अरे 9 महीना के बाद लला जब समय प्रसव को आओ रे, और कुआरेपन पे लगन में मेरे बेटा कोई जियाओ रे।
कर्ण जन्म देते ही नौकर को पैसा देकर के संदूक मंगाओ, अपना पत्थर को कलेज होकर के बांग को सुबाए दो। खुद अंदाज लगाओ कि एक माँ पे क्या गुजरी होगी उस समय। जन्म देते ही अपने कलेजे के टुकड़े को जल में बहा दिया। शायद तुम इस चीज को नहीं समझ पाओगे कर्ण। ऐसा देखे नौकर से संदूका एक मंगवाओ, करके कलेजो पत्थर को पानी में कोई बहाओ। जो ऐसे वचन सुने कर्ण चेहरा की तरफ देखता रह गया। मां, जीवन में आज पहली बार हमने कोई मजबूर मां देखी है। केवल यह सुना था कि भगवान तो मजबूर हो सकते हैं, लेकिन मां कभी मजबूर नहीं हो सकती। वो भगवान से भी लड़ सकती है अपनी संतान के लिए, लेकिन तुम्हारे सामने उस दिन मजबूरी थी। तुमने अच्छा नहीं किया मां। अच्छा तो ये करती कि अगर जन्म दिया, पहले तो जन्म ही नहीं देती, और जन्म दे दिया तो उसी समय मार देती, तो आज ये सब बातें सुनने और देखने को नहीं मिलती। कि सुन के कुत्ती की बात और नैनन में आंसू भर आए। सुन के कुत्ती की बात, अरे बात नैनन में आंसू भर आए। करके मोज आयो और फिर पानी में दबायो। तुम घात करी मेरे साथ, अरे साथ नैनन में आंसू भर आए। सुन के गलत किया भैया तुमने। इससे तो अच्छा ये होता कि जन्म देते ही हमें मार देती। और थोड़ी देर के बाद में फिर कर्ण ने कहा है कोई बात नहीं मां, सब किस्मत में लिखा होता है, वही होता है प्राणी के जीवन में, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब हमें ये बताओ कि यहाँ क्यों आई हो? ऐसा नहीं है कि बिना स्वार्थ के आई हो। अगर बिना स्वार्थ के पुत्र की ममता लाई होती तो आज से पहले ही हमें बता देती कि तू मेरा पुत्र है। ऐसा नहीं है माँ, कोई स्वार्थ लेके आया है, बताओ कैसा आना हुआ? तो जवाब दिया है लाला तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, अपने भाइयों में मिल जाओ। तुमने जो अर्जुन को मारने का प्रण किया है, एक बार सोच लेना
तुम्हारा छोटा भाई है। और जो ऐसे वचन सुने तो जवाब दिया है, भैया जब मेरा कोई नहीं था, मुझे यह भी नहीं मालूम था कि तुम मेरी माँ हो, पांडव मेरे भाई हैं, और तब भी दुर्योधन ने मुझे सहारा दिया था। और अगर उसके जब मुझे ये पता चला है कि पांडव मेरे भाई हैं, तो मैं पांडवों की तरफ चला जाऊं तो ये दुर्योधन के साथ में बड़ा अन्याय हो जाएगा। और मैं अपने प्राण तो दे सकता हूं, लेकिन अपनी कही हुई बात से पीछे नहीं हटूंगा मां। तो ये तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन तुम अगर आस लेके आई हो, आस लेके आई हो, तो हम इतना जरूर कहते हैं, तुम्हारे 5 पुत्र हमेशा जिंदा रहेंगे। अगर कल युद्ध में अर्जुन मारा गया तो मैं अपने भाइयों में मिल जाऊंगा, और अगर मैं मारा गया फिर तो तुम्हारे 5 पुत्र हैं। और जो ऐसे वचन सुने, समझ गई कुंती कि इसकी आदत में कोई सुधार नहीं आएगा, तो एक बात कही, लाला मैंने एक बात और सुनी है कर्ण। क्या सुना है? बोली, अरे मैंने सुनी कर्ण तू दानी, सुना है कि तू बहुत बड़ा दानवीर है, दान करता है। तो जवाब दिया, मैया अगर तुम कुछ मांगने आई हो तो मांगो, तुम जो मांगोगी मैं आपको वही दूंगा। और दूसरी बात, अगर मेरे पास में नहीं होगा तो मैं ला के दूंगा, मांगो ना, क्या मांगने आई हो? तो कुंती कहने लगी, लाला परशुराम के बाण बेटा कैसी है वो माँ, जा कोख से अर्जुन को जन्म दो, 22 कर्ण पुत्र। अर्जुन के प्राणों की रक्षा करने के लिए कर्ण के प्राणों की कोई परवाह नहीं थी। करें तो क्या करें? कर्ण ने कहा है कि मां तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम क्या मांग रही हो, लेकिन तुमने मांगा है तो हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे, फिर चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए। कर्ण ने वो बाण लिए कुंती को दिए, और कुंती जब चली है तो कर्ण देखता रह गया, और जैसे ही आंखों से ओझल हो गई कुंती, उसी जगह बैठ और सोचने लगा, हे परमात्मा ये कैसी माँ है
माँ के पुत्र तो चाहे एक हो चाहे 10 हो, सब बराबर होते, लेकिन एक ऐसी माँ है जो एक पुत्र की रक्षा के लिए दूसरे पुत्रों के प्राण की कोई परवाह नहीं है। शीशा पकड़ गाओ बैठे वीर, मन ही मन पछतावे, और कपट भरी जाए मिले मातम जब गई मरी लागे। इससे अच्छा तो यही होता, इससे अच्छा ये होता कि उसी दिन मार देते तो दुनिया के तायने और हमारी नजर में मां भी गलत नहीं होती। आज आपके लिए मेरे हृदय में क्या स्थान बन गया है मां। भरी जाए मिले बात जन्म अब माँ इस बात का दुख नहीं है कि तुम हमसे बाण मांग करके चली गई, कोई बात नहीं है। दुविधा तो केवल इस बात की है कि तुमने उस दोराहे पे ले जा करके खड़ा किया है कि हम यही नहीं सोच सकते कि हम करें तो करें। दुर्योधन के साथ में युद्ध न करें तो उसके साथ में बेईमानी होगी। अर्जुन को सामने देख करके क्या मेरे बाण अब उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि मेरा छोटा भाई है। अरे अर्जुन मेरो सगो भैया, अर्जुन मेरो सगो भैया, भैया कैसे मारूं और दुर्योधन को वचन दो वचन नाय ए दुर्योधन को वचन दो वचन नाय। अब तो कर्ण विचार कर रहा है करें तो करें क्या। कुंती चली आई है जब युद्ध हुआ, दूसरे दिन के युद्ध में कर्ण का पहिया जब जमीन में धंस गया है तो उसी समय भगवान कृष्ण के संकेत से अर्जुन ने बाण चलाया जिससे कर्ण खत्म हुआ। और कुंती को मालूम पड़ा है तो भाग के पहुंच गई और कर्ण के शरीर पर जाकर के उस लाश पे जाकर के रुदन करने लगी। तो युधिष्ठिर ने कहा मां जब कौरव सेना का कोई भी सेनापति मारा गया तुम बड़ी खुश हुई, लेकिन आज इस सूत पुत्र के मरने से कौन सा कष्ट हो गया जो तुम ऐसे रो रही हो। तब कुंती ने कहा कि लाला ये सूत पुत्र नहीं है, आपका बड़ा भाई है। और जो ऐसे वचन सुने हैं युधिष्ठिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा भाई पाकर के कौन नहीं धन्य हो जाता मां, लेकिन तुम इतने बड़े राज को राज बनाए रही, हमें बताया नहीं। तो आज पता तो ये चला है कि स्त्री के हृदय में इतनी भी बड़ी बात समा सकती है। तो आज हम सारी स्त्री जाति को श्राप देते हैं कि इनके पेट में कोई बात नहीं ठहरेगी। और इतना श्राप देने के बाद में सज्जनों इस तरीका से दानवीर कर्ण का वध हुआ। और कर्ण का ही नहीं बल्कि सारी कौरव सेना का धीरे धीरे विनाश हो गया। 18 दिन में कौरवपति दुर्योधन मारा गया, उसकी भीम के गदा से जंगा तोड़ी जा चुकी थी। देखो